मुस्लिम सिख ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, इंडियन अलायंस जिंदाबाद, इंडियन अलायंस जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाब मियां ताफ़ अहमद साहब लारवी जिंदाबाद, जनाब मियां ताफ़ अहमद साहब लारवी जिंदाबाद, एजाज अहमद जॉन साहब जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, इंडियन अलायंस जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रधान साहब जिंदाबाद, राठौर साहब जिंदाबाद, बख्शी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, जनाब मियां ताफ़ अहमद साहब लारवी जिंदाबाद, जनाब मियां ताफ़ अहमद साहब लारवी जिंदाबाद, जनाब एजाज अहमद जॉन साहब जिंदाबाद, जॉन साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मतों में जीत जिंदाबाद और उसके बाद पूरे जिले में जगह जगह पर खुशी मनाई इलाका है जहाँ पर संख्या में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता जमा है और जीत की जो खुशी ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, 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 कहूँगा कि ये अवाम की जीत है, हमारे लोगों की जीत है, गरीब की जीत है, ज़्यादातर गरीब की जीत है। और इस जीत से हम आगे का जो रास्ता तय करेंगे। और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि 2/3 अक्सरियत लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी और तानाशाही ख़त्म हो जाएगी। तानाशाही जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं रहेगी। ये साबित हो चुका है। ठीक है कि हमारे उमर साहब मामूली वोटों से पीछे रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचा जाए वो भी हमारी जीत है कि इतना पीछे से दबाव होने के बावजूद कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं निकलनी चाहिए, फिर भी हमने सीट निकाली और इसी पर मैं तय दिल से और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से, तमाम जो हमारे पार्टी के वर्कर हजरात हैं, अनंतनाग पार्लियामेंट की जो हमारी सीटें अनंतनाग, रजौरी, पुंछ, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ ये मैं कहूँगा कि आज बड़ी ही एक खुशी की बात है कि हमारे वर्करों ने जो काम किया उसका नतीजा आया। और जो अपोनेंट पार्टियां हमारे खिलाफ बड़े बड़े दावे कर रही थी उनको उनकी असलियत पता चल गई। जो हमारी लीड है उस लीड के बराबर भी उनका वोट नहीं आया है। और जो बीजेपी की जो पॉलिसियां रही, खास करके 370 तोड़ने के बाद, रियासत को डिग्रेड करने के बाद, 35 से तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम ने उनका नतीजा उनको दे दिया है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा जो मीडिया में तरह तरह की बातें करते थे, ऐसे है वैसे है, ये होगा वो होगा, हमने उनको उस वक्त जवाब नहीं दिया। लेकिन उनका ये जवाब आज के रिजल्ट में उनको मिल गया है कि ग्राउंड पे वो कहीं नहीं है। ग्राउंड पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे लाना। और आने वाले वक्त में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसी तरीके से लोगों का काम करेगी। हवेली पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगभग 47 से 48 हज़ार वोट, एग्जैक्ट डाटा अभी आ रहा है हमारे पास, लेकिन जो मेरी फ़ोन पे बात हुई है 47 से 48 हज़ार वोट जो है हमने लिया है। मेजॉरिटी वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया है। लगभग मुझे लगता है 70 से 80% के बीच हमने जो है वोट शेयर लिया है। और जो हमारी अपोनेंट टीम है, मुझे लगता है 20 से 25 हज़ार के पास शायद उनकी जो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लीड है हमारी यहाँ की है। ये मैं तमाम अपने वर्करों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही ज़ोर से, बड़े ही तरीके से जो चल के अपनी कामयाबी की है। और आखिर में फिर से एक बात ज़रूर कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब की आज हमें दुख भी है कि उनकी सीट वहाँ पे नहीं निकल सकी। लेकिन जिस तरीके से एक जेल से हिंदुस्तान में 2 कैंडिडेट से भरा फॉर्म और वो दोनों जीते, हमारे उमर साहब का दुख है। लेकिन उन्होंने खुद ही जब ट्वीट किया और उन्होंने कहा हम तमाम साथी उमर साहब के साथ खड़े हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कामयाब होकर आएगी।
हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम अपने साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। पुंछ के अंदर हमें ढोल वगैरह नहीं मेरे साथियों ने बजाया। उसकी वजूहत ये है कि यहाँ पे 2-3 मातमदारियाँ हुई हैं, उसके तहत प्लस सिख बरादरी का जो है जो उनके दिन चल रहे हैं आज वो नहीं हम कर सकते। मैं उसके लिए भी अपने वर्कर हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है एक बड़े तरीके से यहाँ पे अपनी खुशी मनाई है। और मैं समझता हूँ ये जीत जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन साथियों की है जो ग्राउंड लेवल पे है और जम्मू कश्मीर की आवाम की रजौरी की आवाम की जीत हुई है। और इस जीत में मैं तमाम अपने साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले जैसा एक चीज़ देखिए मैं आपको फिर मैंने कहा क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब जो है वो जेल से इलेक्शन लड़े और पहले भी उमर साहब ने कहा कि अगर हमें पहले उन्होंने बताया होता तो हो सकता है हम वहाँ पे उनको वो सीट दे देते, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं, हमें लेट पता चला जब फॉर्म भर दिया हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ देखो हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क और जो आवाम का मैंडेट है हम उसको सल्यूट करते हैं। और उमर साहब को भी तमाम पार्टियों के जो वर्कर हैं वो पुंछ रजौरी से लेके लद्दाख तक, लद्दाख से लेके लखनपुर तक जितना भी इलाका है कश्मीर का इलाका, हम सब ने उमर साहब को कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम उनके साथ खड़े हैं। और जो 2 सीटें हमें जीती हैं ये सीटें जो है उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत पे ही हमें जीती है। ये जीत भी उनके जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं। देखिए हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में है। बहुत सारी स्कीम्स थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चलाई थी, वो आते साथ ही जो यूटी सरकार ने वो उसको ख़त्म किया और हमारे जम्मू कश्मीर के युवा को उन्होंने अनएम्प्लॉयड किया। तो आज इस इलेक्शन की ओर से एक तो बात तो क्लियर हो गई, जम्मू कश्मीर में अब ये जम्मू कश्मीर के जितने भी अवाम है ये नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी किसी तरह से भी अपने पाँव पसारे। तो मैं एक बार फिर आपके माध्यम से हमारी जो जम्मू कश्मीर के जो खासतौर पर हमारी रजौरी पुंछ की कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी अवाम है उनका थैंक्स करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि जल्द ही हमारे जो स्टेट के इलेक्शन आएंगे और फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में एक सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर के जितने भी हालात हैं उनको ठीक करेगी।